ट्रेलर के अंदर मैंने ये भी नोट किया है कि ना आपके हो सकता है इंटीमेट सीन्स हों सबा के साथ, तो मुझे जेलस होने की ज़रूरत है या फिर ऐसा कुछ नहीं? नहीं शदीद, अगर आप जेलस काइंड हैं तो बिल्कुल आपको जेलस होना चाहिए, बट इंटीमेट सीन्स तो नहीं। देखें, पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर आप कितने इंटीमेट हो सकते हैं, सो उसके अंदर हाँ बस ज़्यादा नहीं हो सकता। एक तरह से आर्ट का इसमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सिनेमाटोग्राफी में अगर आप देखें, जिस तरह शूट हुई भी है मूवी, जिस तरह इसकी स्टोरी डेवलप होती है, जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है। बहुत कम जगहों पे वहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है मेरी बॉडी या उस फिज़ीक को इस्तेमाल किया जा रहा है। बॉडी बिल्डर हीरो का फ़ायदा क्या जब पूरी फिल्म में बॉडी ना दिखाई दे? नहीं, यूज़ हो रही है, मैंने ये नहीं कहा कि आपको दिखाई नहीं यूज़ होनी चाहिए, सारी में शर्टलेस होने चाहिए सर। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि वो एक सुपरफिशियलिटी आ जाती है। उस दो तरह के लोगों के आइडियल होते हैं बॉडी बिल्डर लोगों के, या तो अगर बहुत ज़्यादा देसी बंदा हो तो सलमान खान, अगर थोड़ा स्टाइलिश बंदा हो तो अर्नल्ड। तो ये दो के अलावा और क्यों नहीं कोई होता? अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं, किसको आप ज़्यादातर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं YK न्यूज़ TV। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है अपकमिंग फिल्म कमली के हीरो हैं। इनका नाम है हमज़ा। आपका नाम हमज़ा ख्वाजा है, हमज़ा एहसन ख्वाजा है कि हमज़ा एहसन है कि हमज़ा ए ख्वाजा है? हर जगह पे डिफरेंट लिखा हुआ है। सो हमज़ा एहसन ख्वाजा है। एहसन मेरा फादर का नेम है, मिडिल नेम है, और ख्वाजा मेरी फैमिली का नेम है। ठीक है, यानी पक्की बात है। हाँ जी, डन, ठीक हो गया। कभी आपको वैसे किसी लड़की ने कहा है ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा? नहीं, बहुत सारी ने कहा, बिल्कुल कहा है। हाँ। तो फिर आप क्या रिएक्ट करते हैं? बस शर्मा जाता हूँ थोड़ा बहुत। और हाँ, सही करते हैं, वरना तो क्या कहते हैं, आपको पता ही है मसले आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अच्छा एक चीज़ बताएं, आप ना गालिबन ये जो है फिल्म कमली, इसके हीरो हैं, तो मुझे बताएं कि सरमद खुसर साहब ने कैसे आपको सेलेक्ट किया? उन्हें कोई और नहीं मिला या फिर उन्होंने कहा नहीं ये इस रोल के लिए ठीक है? नहीं, ऑप्शंस तो सरमद साहब के पास बहुत सारे थे। पहला मज़े की बात है कि जो पहला मेरा ऑडिशन हुआ था उसके बाद मुझे कॉल बैक नहीं आई। 1-2 माह गुजर गए, उसके बाद उन्होंने दोबारा बुलाया कि आप दोबारा आके ऑडिशन करें, हम आपको फिर से एक दफ़ा देखना चाह रहे हैं। कॉल बैक क्यों नहीं? उनका क्रेडिट ख़त्म हो गया था क्या? नहीं, क्रेडिट का मसला नहीं था। आई थिंक उनके पास ऑप्शन उस वक्त और थे जिनके साथ ही वेंट थ्रू विद इट। तो 1-2 माह के बाद फिर उन्होंने दोबारा बुलाया, फिर ऑडिशन किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द रोल। ओके, ये आपका एक्टिंग का फर्स्ट काम है या फिर फिल्म पहली है? इससे पहले एक्टिंग इससे पहले एक्टिंग में मेरा थिएटर में एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं स्कूल कॉलेज में थिएटर प्लेज में काफ़ी ज़्यादा आगे परफॉर्म भी करता था। तो एक्टिंग का कीड़ा तो शुरू से है, बट ये पहली फिल्म है जो मेरी प्रॉपर डेब्यू जिसको आप कह लें। ठीक है। अच्छा, सरमद साहब से ना मुझे याद है जब ये फिल्म ज़िंदगी तमाशा की प्रमोशन कर रहे थे ना, तो मैंने उनसे पूछा था कि ये जो आपकी अपकमिंग फिल्म कमली है, ठीक है, इसका हीरो कौन? तो उन्होंने कहा कि यार हीरो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, ठीक है, मैंने नहीं बताना। तो वो आपको छुपाना क्यों चाह रहे थे, क्या वजह हुई? शुरू में आई थिंक वो बिल्कुल इस चीज़ के अराउंड एक मिस्ट्री का एलिमेंट डाल रहे थे कि वो बता नहीं चाहते कि हीरोइन ने किसको सिलेक्ट किया है। आई थिंक इट हैड टू डू मोर विद के जब प्रमोशंस के टाइम या जब मूवी की रिलीज़ फाइनल होगी तो तब उस चीज़ को वो ज़्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि सो आई थिंक एक वो पीछे से एलिमेंट था कि मूवी के पीछे बहुत सारी एक मिस्ट्री है। आप मूवी का ट्रेलर भी आपने देखा होगा, उसके अंदर भी एक मिस्ट्री का एलिमेंट है, तो वो आई थिंक ये चीज़ शुरू से मेंटेन करना चाह रहे थे। अच्छा, मिस्ट्री का जो ट्रेलर की बात करें अभी जो आया, ठीक है, ट्रेलर में आपका क्या किसी का भी डायलॉग नहीं है, तो वो ये खामोश फिल्म है या फिर डायलॉग्स हैं फिल्म? नहीं, डायलॉग्स बिल्कुल हैं। सानिया आपा के बहुत ज़्यादा डायलॉग्स हैं इसमें, सबा के भी डायलॉग्स कुछ हैं, मेरे भी डायलॉग्स। क्यों नहीं दिखाया वो? मगर ट्रेलर में जहाँ तक मुझे लगता है वो इसलिए दिखाया क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें वो गिव अवे नहीं करना चाहते इन द ट्रेलर, तो वो चीज़ उन्होंने बाद के लिए रखी है। ठीक। अच्छा, ट्रेलर के अंदर मैंने ये भी नोट किया है कि ना आपके हो सकता है इंटीमेट सीन्स हों सबा के साथ, तो मुझे जेलस होने की ज़रूरत है या फिर ऐसा कुछ नहीं? नहीं शदीद, अगर आप जेलस काइंड हैं तो बिल्कुल आपको जेलस होना चाहिए, बट इंटीमेट सीन्स तो नहीं। देखें, पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर आप कितने इंटीमेट हो सकते हैं, सो उसके अंदर बस ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ। तो यहाँ की हद तक ही है, और मेरे ख्याल से जेलस होने वाली कोई बात नहीं ऐसी। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं। ठीक है, चले ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप ये फिल्म में हीरो नहीं होते, ठीक है, उसके अलावा और साइड पे क्या काम कर रहे होते हैं? मैंने सुना आप पर्सनल ट्रेनर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं, क्या है?
So basically मेरी फिटनेस कंपनी है कॉल्ड रिकन्स्ट्रक्ट, मी एंड माई वाइफ डू इट टुगेदर। उसके अंदर बेसिकली हमारी ऐप है, वी ट्रेन पीपल ऑनलाइन वर्चुअली। फिर हमारी कुछ लोकेशंस हैं लाहौर में जहाँ पे फिजिकली हमारी टीम ट्रेन करती है लोगों को। तो ये ऑनलाइन ऐप से बॉडी बिल्डिंग कैसे हो सकती है? सो बॉडी बिल्डिंग एक मेरा पर्सनल एक शौक और हॉबी है। मैं बॉडी बिल्डिंग एथलीट भी रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे, उसके बाद भी, तो वो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है इसको। यस आप ना, मैंने सुना है मिस्टर लम्स भी रह चुके हैं, बात ठीक है? मिस्टर लम्स भी रह चुका हूँ, जूनियर मिस्टर इस्लामाबाद भी रह चुका हूँ। तो मैंने बॉडी बिल्डिंग मुकाबले खेले और काफ़ी देखे भी हैं, बड़े शौक से देखता भी हूँ। तो ये एक स्पोर्ट है जिसको मैं फॉलो आपको करता हूँ। पता है हमारे ना कॉलेज और स्कूल्स में ना इतने ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स हैं, मेरे भी ठीक है। एनसीए के अंदर क्लास में सिर्फ एक ही बॉडी बिल्डर था, हम उसे मिस्टर एनसीए कहते होते थे। तो आपकी क्लास में और कोई ना नहीं था? नहीं, लम्स में काफ़ी लोग थे जो फिटनेस के शौकीन भी थे, जो इस स्पोर्ट की तरफ इंथुजियास्टिक भी थे। तो उधर थे काफ़ी लोग थे। और सिर्फ मैंने लम्स में नहीं खेला, मैंने EGC के कॉम्पिटिशन्स भी खेले हुए हैं। सो उसके अंदर ऑल अक्रॉस पंजाब के एथलीट्स आते थे, तो उसमें मेरी यूनिवर्सिटी तक महदूद थी। अच्छा मुझे बताएं कि ना ये जो फिल्म है कमली, तो ये एक आर्ट फिल्म टाइप है या फिर इसके अंदर सॉन्ग्स भी हैं और इस तरह से फुल फिल्म? सो दोनों चीज़ें हैं। एक तरह से आर्ट का इसमें एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सिनेमाटोग्राफी में अगर आप देखें, जिस तरह शूट हुई भी है मूवी, जिस तरह इसकी स्टोरी डेवलप होती है, जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है एक कमर्शियल फिल्म के लिए। और कमर्शियल इस तरह है कि इसके 6 बहुत स्ट्रॉन्ग गाने हैं। इसका जो स्कोर है, म्यूज़िक स्कोर, वो बहुत वेल कंपोज्ड है। उसके अलावा एक आप कास्ट देखेंगे, इट्स अ वेरी गुड कास्ट जो एक फिल्म की कमर्शियलिटी के अंदर एक चीज़ को ऐड करती है। तो मुझे बताएं ये कास्ट के साथ, ठीक है, कास्ट में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके साथ काम करने का सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया कि यार ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग? सो टीम में अगेन एवरीवन स्टूड आउट ऑन देयर ओन। I had the pleasure of sharing the room with उमैर राना, जिन के लिए उनका शूट था जिस टाइम के लिए। तो वो आए और वो मेरे कमरे में ठहरे थे। तो उस दौरान उनसे भी काफ़ी अच्छी गुफ्तगू बातचीत हुई, दोस्ती भी हुई। और सबा के साथ एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। बीइंग अ वेटरन एक्टर, कभी मुझे चीज़ फील नहीं हुई कि मैं नया हूँ इस इंडस्ट्री में या मैं एक चीज़ को नई तरह से कर रहा हूँ। तो उस रोल में बहुत एक कंफर्टेबल तरीके से उन्होंने सपोर्ट भी किया और उस चीज़ को प्रमोट भी किया। और मोर इम्पॉर्टेंटली सरमद जब एक चीज़ डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो उसको इतनी डिटेल में और प्रॉपर्ली करते हैं कि आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर टीचर। उन्होंने जो चीज़ें सिखाई, मैंने बहुत कुछ सीखा एक्टिंग के बारे में उनसे। बहुत सारी एक्सरसाइज और ड्रिल्स हुई बिफोर वी एक्चुअली वेंट इनटू द शूट। एंड अगेन जो ओवरऑल भी बाकी टीम थी, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी प्रोफेशनल आई वुड से। अच्छा चीज़ मतलब वैसे सरमद से भी मैं ये पूछूंगा, मगर आपसे मैं पूछता हूँ ज़िंदगी तमाशा, ठीक है, वो ओके हो गई, ठीक है, उसको यानी वो जो मसले मसाइल थे वो हल हो गए, ठीक है, मगर वो फिल्म रिलीज़ पहले क्यों नहीं की, ये क्यों पहले आप कर रहे हैं? सो ज़िंदगी तमाशा के आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है उसकी मुझे अंदर की डिटेल्स इतनी नहीं शायद आइडिया, बट बिल्कुल बैन हुई थी, मे बी नॉट ऑन एन ऑफिशियल लेवल, बट एक सोशल तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था टू नॉट रिलीज़। एंड जहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म एक वेपन के तौर पे यूज़ किया जाए मुल्क के अंदर, जो हमारे बहुत कॉमन है, तो वहाँ पे चीज़ों में अक्सर नुकसान होता है। इट्स नॉट जस्ट थिएटर में सिर्फ नुकसान नहीं होता, वो बाकी इंडस्ट्रीज में भी उसका एक स्पिल ओवर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ठीक। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि ना फिल्म के अंदर मैंने आपका ना जो देखा है हुलिया, ठीक है, लंबे बाल और दाढ़ी इसी तरह, तो मुझे ना वो लगा, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे फील आया जैसे शायद तमिल फिल्मों का हीरो है। तो आपने ऐसा हुलिया क्यों बनाया हुआ है तमिल फिल्मों में? सो वो तमिल फिल्म होता है, बट तो मुझे लगा था शायद ये पुष्पा ही है। उसको आप बिल्कुल कह सकते हैं, बट उसका ज़्यादा कैरेक्टर के साथ है। कैरेक्टर के अंदर एक बहुत सारी एक मिस्ट्री का एलिमेंट है। आप एक तरह से कह रहे कंपैशनेट भी है वो कैरेक्टर, काइंडनेस भी बहुत ज़्यादा है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो आप सेटिंग देखेंगे फिल्म की, उसके अंदर वो कैरेक्टर मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरह से फिट करता है। ठीक। अच्छा एक पर्सनल सवाल कर लूँ? जी जी। मैंने सुना आपकी ना जनवरी में अभी रिसेंटली शादी हुई है। नहीं, शादी तो अब मेरी हो गई थी 2020 में। मेरी जनवरी में हमारा फंक्शन कोविड की वजह से डिले हो गया था। यानी कोविड का कसूर था सर? कोविड का कसूर था बिल्कुल, तो वो हमने फंक्शन तब किया बिल्कुल। ठीक ठीक। तो मुझे बताएं इतनी जल्दी शादी करनी क्या ज़रूरत है? अभी मैंने सुना एक बंदा जब हीरो बन जाता है तो शादी की बहुत ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं।
नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा। आई थिंक जहाँ पे बंदे का दिल होता है, जो चीज़ बंदे को पसंद होती है, और मैं उन अपने पर्सनल मामलों में बहुत डिसाइसिव हूँ इन चीज़ों में, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं था कि जिनके साथ मैं हूँ वहाँ पे और कोई दूसरी बात है। नहीं होता है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसकी ना शादी नहीं हो रही, बड़ा उसने ना रिश्ता ढूंढे वगैरह, तो अब उसने प्लान बनाया है, उसने एक ना फिल्म बना रहा है, ठीक है, उसने डायरेक्ट वगैरह की, ये सारी फिल्म बन गई, और वो यही चाह रहा है कि यार फिल्म जब रिलीज़ होगी वो जब और उससे ना रिश्ते आएंगे, तो रिश्तों के लिए बेसिकली। यस एग्जैक्टली। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैंने प्योरली जो एक्टिंग में करता हूँ वो आर्ट फॉर्म की तरीके से करता हूँ, बट नॉट के कोई रिश्ते वगैरह। ठीक। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि ना कुछ लोग कहते हैं, ठीक है ना, बॉडी जो हीरो होते हैं, बॉडी बिल्डर वाले हीरो, वो इसलिए बॉडी बनाते हैं कि उनकी एक्टिंग छुप सके, लोग एक्टिंग पे ना फोकस करें, बॉडी पे फोकस करें, बात ठीक है? बाकियों का तो नहीं मुझे पता। मैं अपने लिहाज से ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि एक्टिंग जहाँ तक कंसर्न है, इसके अंदर आप देखेंगे बिल्कुल बहुत कम जगहों पे वहाँ पे डिस्प्ले की जा रही है मेरी बॉडी या उस फिज़ीक को इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी मोर देन दैट इट्स एक्सप्रेशंस, डायलॉग्स हैं जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसके अंदर इम्पैक्ट है। बट अगेन सो इसके अंदर मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि इसके अंदर बॉडी बिल्डर हीरो का फ़ायदा क्या जब पूरी फिल्म में बॉडी ना दिखाई दे? नहीं, यूज़ हो रही है, मैंने ये नहीं कहा कि आपको दिखाई नहीं यूज़ होनी चाहिए, सारी में शर्टलेस होने चाहिए सर। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि वो एक सुपरफिशियलिटी आ जाती है उसके अंदर। ये मूवी कहीं से या इसकी स्टोरी या इसकी कास्ट कहीं से वो चीज़ सुपरफिशियल आपको नहीं फील होगी। तो इसके अंदर एक बहुत डीप पीछे स्टोरी भी है जो आपको एक्सप्रेशंस के थ्रू और डायलॉग्स के थ्रू नज़र आएगी। तो आई थिंक उस चीज़ को किसी सूरत नहीं छुपाना चाहिए। कोई मुझे अच्छा कोई एक्टर बता दें जो कि बॉडी बिल्डर हो, कोई एक्टर। आप हॉलीवुड के एक्टर्स ले लें, आर्नल्ड हैं। आर्नल्ड तो चलें, बहुत बुरा अपनी फिजिक की वजह से बुरा एक्टर तो बिल्कुल मैं नहीं उनको कहूँगा। उन्होंने अपनी उस पर मेहनत तो बहुत की एंड ही इज़ अ स्टार ऑन हिज ओन, मेरे आइडल रह चुके हैं। और बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिकली आप अगर देखें तो क्रिश्चियन बेल को आप कह सकते हैं। क्रिश्चियन बेल ने कई मूवीज़ के लिए अपनी फिजिक पर बहुत ज़्यादा काम किया है एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट मेथड एक्टर। उसके अलावा रायन गॉसलिंग को आप ले लें, रायन रेनल्ड्स को ले लें, ये सारे बहुत आला दर्जे के एक्टर्स हैं और इनकी फिजिक्स भी हैं जो इनकी मूवीज़ में। मुझे समझ नहीं, मुझे ना बॉडी बिल्डर से ना जेलसी क्यों होती है, क्या वजह? जेलसी क्यों होती है ये तो आप बताएं। आपको क्या महसूस होता है जब आप किसी की फिजिक देखते हैं? मुझे लगता है, मुझे अगर कोई बॉडी शेमिंग करता है कि तुम्हारा पेट मोटा है, तो यही वजह होती है बॉडी बिल्डर्स जो लोग होते हैं उनकी वजह से। सर देखें, बॉडी शेमिंग और बॉडी इश्यूज़ के बारे में किसी को तंग करना तो वो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, ठीक है, और इसको बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मैं जितने लोगों को जानता हूँ फिटनेस में, वो हमेशा इनकरेज करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं टू एक्सेप्ट हाउ देयर बॉडीज़ आर, और उनको अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ इस्टीम पे काम करने को ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ अच्छा, आप ना मुझे मशवरा दें, ठीक है, मैंने बॉडी बनानी है मगर मुझे ना ज़्यादा वज़न ना उठाना नहीं पसंद, मुझे ना मेहनत करना नहीं पसंद। तो मुझे बताएं कोई ऐसा तरीका मेरी बॉडी भी बन जाए और मुझे ना वज़न भी ना उठाना पड़े। देखिए, मेहनत के बगैर तो कोई चीज़, जहाँ पे भी आपने कोई चीज़ अचीव करनी हो, मेहनत के बगैर वो पॉसिबल नहीं होता। मगर जहाँ तक आपको वज़न उठाना नहीं पसंद, आप वॉक भी कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत अपना खाना कंट्रोल कर सकते हैं, तो इससे आपकी फिज़ीक बेहतर होने लग जाती है। तो ये जिम किए बगैर बॉडी नहीं बन सकती? देखिए, बॉडी बनाना और वज़न उतारना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बॉडी बनाने के लिए वर्जिश और जिम में जाना और वेट लिफ्टिंग करना ज़रूरी एक तरह से हो जाता है। जहाँ तक वज़न कम करने की बात आती है, वज़न कम बहुत और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी किया जाता है। आपका कहने का ये मतलब है कि मुझे वज़न कम करना चाहिए, बॉडी नहीं बनानी चाहिए? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने बॉडी नहीं बनानी मगर आपने वज़न कम करना। चलें ऐसा करते हैं, बॉडी बनाना बात की बात है, ठीक है, पेट कम करना है, कैसे करना? उसके लिए आपने सिर्फ दो चीज़ें करनी है। आपने एक तो अपनी खुराक थोड़ी सी कंट्रोल करनी है, वो नहीं हो सकती, ठीक है, इतना खाएं कि जहाँ तक पेट आपका पूरा भर ना जाएगा, फट के बाहर नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ी सी जगह पेट में छोड़ें, हर मील में छोड़ेंगे, थोड़ी सी वॉक वगैरह करेंगे तो आपका पेट इंशाल्लाह अंदर चला जाएगा। नहीं, मुझे भूख जितनी लगी होती मैं उतना ना खाऊं, उससे थोड़ा कम कर, बिल्कुल उससे कम खा लूँ, इतना कि भूख आपकी चली जाए मगर पेट आपका पूरी तरह ना भरे। ठीक है। और वॉक किधर करनी, कहाँ करनी? वॉक आजकल की गर्मी में तो बाहर तो करना मुश्किल है, मगर बंदा थोड़ी देर घर के अंदर थोड़ी बहुत चक्कर वगैरह काट ले, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे थोड़ा देर उतर ले। इतना बड़ा घर ना हो तो फिर क्या करें?
तो उसके अंदर फिर एक जगह पे आप खड़े होके कुछ मूवमेंट हिलजुल थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बिल्कुल की जा ऐसे सकती कर है। हाँ, वो हो जाएगा। बिल्कुल। वो जो ऐप जो बता रहे हैं, हाँ जी, क्या नाम था ऐप का? रिकंस्ट्रक्ट। वो अगर मैं इंस्टॉल कर लूँ तो मैं पतला हो सकता हूँ? बिल्कुल आप पतले हो सकते हैं, डेफिनेटली। वो ऐप से सिर्फ ऐप डाउनलोड करने के आप एक्शन से ही पतले हो है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वो हमने बनाई इसलिए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। चाचा जी मुझे बताएं कि बॉडी बिल्डिंग करने की वैसे मैक्सिमम एज क्या है, किस एज के बाद नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई एज नहीं है जिसमें नहीं आप कर सकते। हमारे अभी रिसेंटली 2 साल पहले जो मिस्टर पाकिस्तान बने, आप उनकी उम्र गेस करें। कितनी होगी उम्र? 30 साल होगी? 63 ईयर्स ओल्ड। 63 ईयर्स ओल्ड और वो मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन जीते हैं। तो कोई ऐसी एज लिमिट नहीं होती, बंदा अपने आप को जितना फिट रखता है उतनी बंदे की उम्र और लॉन्जिटिविटी और वेलनेस बॉडी की ज़्यादा होती जाती है। अच्छा मुझे बताओ क्या टैक्स हैं? सर पैक्स किस किस्म के पैक्स? मेरे पास काफ़ी किस्म के पैक्स हैं। वो जो होते हैं 6, किसी के पास 4 होते हैं, किसी के पास 6 होते हैं, किसी के पास 8 होते हैं। नहीं, मेरे पास 6 पूरे हैं माशाल्लाह। 6 पूरे? हाँ जी। ठीक है, तो वो अभी दिखा सकते हैं या फिल्म में देखेंगे? वो आप इंशाल्लाह फिल्म में देखेंगे। फिल्म में देखेंगे? बिल्कुल। अभी नहीं दिखा सकते? नहीं, अभी नहीं दिखा सकता। अच्छा, क्यों? क्या वो बस कोई चीज़ है जो रिजर्व की मैंने स्क्रीन के लिए, Yes. वो आप वहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। चलें ठीक है। तो मुझे बताएं 6 पैक्स मैंने सुना है आजकल ना फोटोशॉप में बहुत अच्छे बन जाते हैं, फिर फ़ायदा क्या है इतना जिम करने का? देखिए, फ़ोटोशॉप में एक चीज़ जो बन जाती है वो तो डिजिटल फॉर्म में चली जाती है, मगर आपने लोगों को भी जवाब देना है, लोगों को भी मुंह दिखाना है, तो वो फिर आप कैसे दिखाएंगे फ़ोटोशॉप के बाद? तो वो चीज़ मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा वैसे ना 2 तरह के लोगों के आइडियल होते हैं बॉडी बिल्डर लोगों के। या तो अगर बहुत ज़्यादा देसी बंदा हो तो सलमान खान, अगर थोड़ा स्टाइलिश बंदा हो तो आर्नल्ड। तो ये 2 के अलावा और क्यों नहीं कोई होता? आपका कौन सा? आपका ये आपने बताया था आपका? मेरा तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बिल्कुल बचपन से उसको देखा है मैंने। सलमान खान की जहाँ तक अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का सिनेमा देखते हुए बड़े हुए हैं, किसको आप ज़्यादातर देखते हैं। तो मैं ज़्यादातर हॉलीवुड और फरंगी फिल्मों को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं तो सिर्फ शाहरुख खान की देखी हैं और बहुत शौक़ पसंद से देखी हैं। अच्छा मुझे बताएं, कुछ लोगों की ऐसी जहनीत होती है, वो कहते हैं कि यार लड़कियां फंसाने के लिए बॉडी बिल्डर बना ज़रूरी है, तो इसमें कितनी सच्चाई? ये मैं तो जितने बॉडी बिल्डर तो जानता हूँ बेचारे कुंवारे बैठे हुए, तो ऐसी बात नहीं है। आई थिंक पर्सनैलिटी का बहुत नहीं, आई थिंक पैसा भी होना चाहिए। क्या ख्याल है? पैसा बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसे से ज़्यादा पर्सनैलिटी और चार्म का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जिन मैं बॉडी बिल्डर्स को मिलता हूँ, जानता हूँ, वो एक चार्म और पर्सनैलिटी एक तरह से लैक करते हैं। शायद उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो ज़्यादा फिजिक्स पे फोकस करते हैं। बट मेरे ख्याल से फोकस होना चाहिए बंदे की पर्सनल डेवलपमेंट पे ओवरऑल। आपको अपने जिस्म का भी ख्याल रखना चाहिए, अपने जहन का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी मेंटल और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी ना हॉलीवुड कॉमेडी फिल्में देखी हैं, ठीक है, उसके अंदर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो विलन होते हैं, उनके ना जहनी जो है वो कमज़ोरी होती है उनमें। तो ये बॉडी बनाने से जहनी कमज़ोरी क्यों हो जाती है? सर आपने कहावत सुनी होगी, वो कहते हैं कि बॉडी बिल्डर का जो माइंड होता है वो गिट्ठा जो होता है। हाँ। ठीक है, तो वो उसका बेसिकली ये मतलब है कि जनरली एक स्टीरियोटाइप बन गई हुई है। बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स इस तरह लोगों पे बन जाती हैं, बट इसके पीछे सच्चाई शायद इतनी नहीं है। बहुत सारे जिनको जो अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं, बहुत आप कह लें बहुत ज़हीन लोग भी हैं इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, जो अपना काम बहुत पूरी से और अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अच्छा एंड पे मुझे ये बताते हैं कि आपका ना फ्यूचर प्लान्स इससे ज़्यादा क्या है आगे? आपने फिल्म को और एक्टिंग को ही लेकर चलना है या फिर बस कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया तब करेंगे? सर डिपेंड करता है, अगर अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो ज़रूर, वाई नॉट। बट मेरा मेन काम जो है एज इट इज़ मेरा अपना फिटनेस का काम है। उसके अलावा हम और भी मुख्तलिफ चीज़ें शुरू करते रहते हैं। तो उस लिहाज से इट डिपेंड्स कि किस तरह का काम मिलता है आगे, तो उसी के बेसिस पे अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया। तो मुझे बताएं, मैं अगर आपको अपना फिटनेस फ्रेंड बना लूँ ज़रूर। तो फिर आप मेरे से पैसे तो नहीं लेंगे फिटनेस? नहीं सर, आपसे नहीं लूँगा। ठीक है। चलें वो ऐप तो मैं इंस्टॉल कर लूँगा। ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, बस आप फिल्म को प्रमोट करते रहें और मैं आपसे पैसे लूँगा। डन ठीक है। लोगों को भी प्लीज़ मैसेज दे दें इस फिल्म के हवाले से। बिल्कुल सर। सो गाइस, कमली इज़ कमिंग टू थिएटर्स अक्रॉस द नेशन ऑन 3rd of June। मेक श्योर कि आप अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ जाके ये फिल्म 3 जून को सिनेमाज में देखिएगा ज़रूर।
जी नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और हमजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।